अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पूरी दुनिया और मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी नवासे रसूल जिगर गोशा अली बतूल पंचतन पाक के 5 चिराग शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल और अजीम सहाबाए कराम की याद में मजलिस आज़ा पुलिस की भारी सिक्योरिटी की जेर निगरानी और कोरोना SOPs के साथ मुनक्किद हुई। साहिवाल के नवाही गाँव चक नंबर 65-4R साहिवाल में मजलिस आज़ा इमाम बारगाह कसर अज़ा खाना शबीर में मुनक्किद हुई। मकामी ज़ाकिरीन और मुकर्ररीन के अलावा अल्लामा माजिद रज़ा अब्दी ऑफ कराची ने खिताब किया और एहतताम मजलिस पर शबिया ज़ुलजना हज़रत इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। पुलिस की भारी नफरी की ज़ेर निगरानी मातमी जलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसर अज़ा खाना शबीर पहुंचा। एहतताम पजीर हो गया। अज़ादरान इमाम हुसैन के लिए लंगर हुसैनी दूध और शरबत की सबील का वसी इंतज़ाम था। किसी को भी इलाके में फ़िरका वारियत की आग जलाने की इजाज़त नहीं देंगे। SHO थाना नूर चौधरी जाहिद अंजुम। कारोकारी के इल्ज़ाम पर नौजवान लड़की और लड़के के दोहरे कत्ल में मुलव्विस मकतूलिन के रिश्तेदारों के खिलाफ सरकार की मुद्दत में कत्ल के मुकदमा दर्ज। दोहरे कत्ल में मुलव्विस तीनों नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 14 अगस्त 2021 को पुलिस को ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तला मिली कि 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात एक नौजवान लड़की उम्र तकरीबन 16 साल और उसका कज़न इमामुद्दीन बरोही उम्र तकरीबन 20 साल को कारोकारी के इल्ज़ाम में लड़की के वालिद और दूसरे रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया और उनकी मौत को हादिसाती मौत जाहिर किया गया था। ये मामला कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुआ और दोनों लाशों की खुफिया तरीके से तदफीन कर दी थी। ऐसी इत्तला मिलने पर SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की हिदायत पर DSP ठट्ठा जुमा खान पेनहोर और SHO मकली हसन पताफी जय वकुआ पर पहुंचकर मालूमात हासिल की। वाक़े की तस्दीक के बाद मुकदमा नंबर 114/2021 सेक्शन 302 201 34 311 तेपे और मुकदमा नंबर 115/2021 सेक्शन 34 201 311 302 तेपे के मुताबिक सरकारी मुद्दत में थाना मकली पर मुकदमा दर्ज कर दिए गए थे। तीनों नामजद मुल्ज़िमान मुख्तियार अली बरोही, लड़की का वालिद अयाज बरोही, लड़के के भाई और दाद मोहम्मद बरोही को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म भी किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की निशानदही पर दोनों मकतूलीन की तदफीन वाली जगह की निशानदही भी कर ली गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। DPO साहिवाल। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस थाना यूसुफ वाला ने बर वक्त कार्रवाई करके फायरिंग करने वाले दोनों ग्रुपों के मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल थाना यूसुफ वाला का नवाही इलाका 56-5L में लूना बिरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिस पर पुलिस थाना यूसुफ वाला को बजरिया रेस्क्यू 15 पर इत्तला मौसूल हुई, जिस पर SHO थाना यूसुफ वाला मलिक नदीम अनवर ने अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई करके दोनों ग्रुपों के मुतादिद अफराद को असलहा समेत गिरफ्तार करके पुलिस की मुद्दत में अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को हवालात में बंद कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर पुलिस थाना यूसुफ वाला बर वक्त मौके पर ना पहुंचती तो यह दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला किसी बड़े सानहे का सबब बन सकता था। DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम ने SHO नदीम अनवर को दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग पर बर वक्त कार्रवाई करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने पर शाबाशी दी और कहा कि अमन व अमान को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। 6 साला बच्ची के अगवा बिमा कत्ल का ड्रॉप सीन। DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम की हिदायत पर अगवा के मुकदमे में DSP सर्कल चीचावतनी राना अकमल रसूल नादिर की ज़ेरे निगरानी तश्कील दी गई। टीम SHO थाना गाजियाबाद अली हसन काज़मी ने नन्ही बच्ची अबीहा के कातिल को ढूंढ निकाला। सगे रिश्तेदार ने मासूम को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश को करीबी कब्रिस्तान में दफन कर दिया और उसके अगवा का ड्रामा रचाया। खुद ही अगवा के मुकदमे में मुद्दई बन गया। थाना गाजियाबाद के नवाही गाँव 8-11L में 19 जनवरी 2021 को 6 साल अबीहा अगवा हुई। बच्ची के वालिदैन और उसके रिश्तेदारों ने उसी गांव के रिहायशी कयूम और उसके 2 साथियों के खिलाफ बच्ची के 2 रिश्तेदार मुश्ताक नामी शख्स को मुद्दई मुकदमा बनाकर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। थाना गाजियाबाद के SHO सैयद अली काज़मी और उनकी टीम ने DPO साहिवाल
काशिफ असलम साहब के अहकामात की रोशनी में इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया और मुख्तलिफ अजला में रेड की और मुतादिद अफराद को शामिल तफ्तीश किया, गिरफ्तार भी किया, लेकिन कोई कामयाबी न मिली। सैयद अली काज़मी ने अपनी टीम के हमरा कोशिश जारी रखी और जब तफ्तीश का रुख मुद्दई की जानिब किया तो मुद्दई मुकदमे को शामिल तफ्तीश किया तो उसने सब कुछ बता दिया। जाए वकुआ से नन्ही अबीहा के कपड़े भी बरामद करवा दिए। बिलाखिर असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुअज़्ज़िज़ शहरियों सहाफ़ी बिरादरी ने पुलिस की कार्रवाई को खूब सराहा। मज़ीद उन्होंने क्या कहा आइए आपको भी सुनवाते हैं। आप सब भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए। असल में आपको यहाँ पे ज़हमत देने का एक मकसद ये था कि हमारे यहाँ एक गाज़ियाबाद थाना में एक बड़ा हसास नोयत का मामला था, जिसको हमारे एसएचओ गाज़ियाबाद सैयद अली काज़मी और इनकी टीम ने बड़े अच्छे तरीके से हल किया। वाक़या कुछ इस तरह है कि जनवरी 2021 में एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 5-6 साल है, बिया उसका नाम है, वो गुम हो जाती है और उसके अगवा का हमारे पास थाना गाज़ियाबाद में मुकदमा दर्ज हो गया और उसकी मुद्दत में दर्ज हुआ। उसका नाम है मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद उसका दूर का एक रिश्तेदार था, लेकिन उसने इंतहाई चालाकी के साथ अपने आप को कंप्लेनेंट बनाकर हमारे पास मुकदमा नंबर 13/21 इस बच्ची के अगवा के बारे में थाना गाज़ियाबाद में दर्ज करवा दिया। चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला था, इसलिए हमारे एसएचओ साहब ने और इनकी टीम ने अंडर द सुपरविजन ऑफ डीएसपी चीचावतनी और ख़ास तौर पर इस पे नोटिस लिया हुआ था हमारे डीपीओ साहब जनाब काशिफ असलम साहब ने। वो डायरेक्टली इस केस को मॉनिटर कर रहे थे और डायरेक्शंस भी दे रहे थे और डेली बेसिस पे हमसे वो रिपोर्ट भी ले रहे थे। इसमें इब्तदा में एफआईआर में जो मुलज़म नामज़द करवाए इस मुद्दई मुश्ताक ने, उन मुलज़मान को हमने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तारी के बाद कोशिश भी जारी रही, लेकिन उनसे वो बेगुनाह साबित हुए। उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत सामने ना आया और ना ही बच्ची के बारे में कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि बच्ची हमें मिल जाए। और इसको अगर कंक्लूड करते जाएं, क्योंकि ये जनवरी से लेकर अब तक इस पे बहुत मेहनत की एसएचओ गाज़ियाबाद ने और इनकी टीम ने, और इस सिलसिले में इन्होंने फैसलाबाद, लाहौर और बहुत सारी जगह पे जाके रेड्स भी किए और इसको इंटरोगेट करके बच्ची की तलाश भी जारी रखी। जनाब डीपीओ साहब की हर मीटिंग में और डेली बेसिस पे ख़ास तौर पर हदायत थी कि वो इस बच्ची के इस केस को उन्होंने बड़ा बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेट करके बच्ची को तलाश करने का एक हमें टास्क दे रखा था। अभी इनकी टीम ने माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि ये जो हमारा कंप्लेनेंट बना हुआ था मुश्ताक, जो बच्ची का दूर का रिश्तेदार था, इसको जब इंटरोगेट किया, क्योंकि बाकी तमाम इंटरोगेशन के बाद इसको जब इंटरोगेट किया गया तो एक स्टेज पे आके इसने बच्ची के बारे में कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई और उसने ये बयान किया कि उसने बच्ची को वकुआ वाले दिन उसके साथ ज़्यादती की पहले, और ज़्यादती करने के बाद फिर उस बच्ची को सिर्फ इस खौफ से कि वो उसका नाम डिस्क्लोज़ ना कर दे, उसने बच्ची का गला दबाकर उसको मार दिया। और मारने के बाद उसी रात को उसने नज़दीकी कब्रिस्तान में एक छोटी सी कब्र बनाकर एक कफन, उसके पास कफन का कपड़ा पड़ा हुआ था, उसमें लपेट के वहाँ पे दफन कर दिया, बग़ैर नमाज जनाजा या जो भी है उसको दफन कर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम के हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल ने मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र चीचावतनी शहर के तमाम इमाम बारगाहों के विजिट के दौरान मजालिस ड्यूटी और जुमला जलूस हाई के गुजरने के मुतय्यन करदा रूट्स को चेक किया। उन्होंने कहा कि जलूस के दौरान सिक्योरिटी के पेश नज़र जुलूस रूट को मुकम्मल क्लियर करवाया जाएगा। पार्किंग के हवाले से ट्रैफिक स्टाफ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा और मुकम्मल डाइवर्शन लगाते हुए रॉन्ग पार्किंग का भी खात्मा करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इंतजामिया के साथ मिलकर सिटी ट्रैफिक पुलिस फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने में अपना अहम किरदार अदा करेगी। इस मौके पर उन्होंने एसटीपीओ सर्कल चीचावतनी राना अकमल रसूल नादिर से मुलाकात की और मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में ट्रैफिक इंतजामात बारे तबादला ख्याल किया। उन्होंने इंचार्ज ट्रैफिक सर्कल चीचावतनी इम्तियाज़ अली डोगर और दीगर स्टाफ को मुनासिब ड्यूरेशन लगाने और खुसूसन मुहर्रम उल हराम की स्पेशल ड्यूटीज़ और ट्रैफिक की रवानी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मीटिंग रूम में सूबाई वजीर मलिक नोमान अहमद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर, डीपीओ साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम, मेंबरान अमन कमेटी और दीगर माकाताब फ़िक्र की शख्सियात ने शिरकत की। मीटिंग में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक डिस्कस की गई। इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा भी मीटिंग में शामिल। साहिवाल पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी के इंतजाम की ब्रीफिंग दी गई, जिस पर साहिवाल पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा गया और इत्मीनान का इजहार किया गया।
आगे जानिए मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।